हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले क्लास 10th के मैथ का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो कि आपका इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे और ये आपका दो दो नंबर के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, हमेशा। तो चलिए इसको कैसे हल करेंगे। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण, ये समीकरण है कि मूल बराबर होंगे। जब भी मूल की बात करें तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि ये फॉर्मूला आपको लगाना है कि डी बराबर में बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये फॉर्मूला एकदम से रट लेना है, जैसे मूल पूछे तुरंत आपको लगा देना है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये वाला आपका होता है ए, ये आपका होता है। अब ये सबसे पहले तो इसमें गुणा होगा। ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो ये देखिए ऊपर गुणा करके लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो के का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा के एक्स। ठीक है, फिर के का इसमें गुणा करेंगे, ये भी माइनस तो हो जाएगा प्लस में के बराबर में 0, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका है। ठीक, ये वाला तो ये ए हो गया। यक्स को नहीं लेंगे, ये आपका हो जाएगा बी और ये आपका हो जाएगा सी। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहाँ रखेंगे। अब हाँ, एक चीज़ और, जब भी आपसे के का वैल्यू पूछा जाए, ठीक है, तब फटाक से आपको डी बराबर 0 रखना है। बस इतना याद रखना। ठीक है, अब क्यों रखना है ये हमने बहुत वीडियो में बता रखा है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा 0 बराबर में बी के स्थान पर क्या आ जाएगा के, तो ये के का स्क्वायर माइनस में 4, तो 4 और ए का मान कितना है तो 2, तो गुणे में 2। सी का मान कितना है तो के है, तो यहाँ पर आपका के हो जाएगा। ठीक है, तो 0 बराबर में हो जाएगा के का स्क्वायर और माइनस में 4 दूना 8 के, इसको हम इधर बुला लेंगे 8 के हो जाएगा बराबर में आपका के का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखिए ये 2 बार के है, ये 1 बार के है, तो इसलिए ये घात खत्म और ये वाला खत्म। ठीक है, अब इसके बाद से यहाँ पर 8 बराबर में आपका के। बस सिंपल, यही आपका आंसर आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा। ठीक है, देखिए ऐसा प्रश्न एकदम से गारंटी है कि आएगा जरूर। ठीक है, ऐसा नहीं आएगा तो थोड़ा सा बदल देगा हल्का सा, लेकिन हल तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। जैसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस का अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये चीज़ कैसे हम सिद्ध करेंगे। तो देखिए सबसे पहला चीज़, कोई भी चीज़ अगर रूट से बाहर न निकल सके वो आपका अपरिमेय। ठीक है, अगर निकलता भी है तो दशमलव में निकले। ठीक, जैसे मान लीजिए रूट में आपका है 25, तो ये 5 के रूप में निकल सकता है, इसलिए ये क्या है अपरिमेय नहीं है। ठीक है, लेकिन वही रूट में अगर केवल 5 रहता हो ये आपका अपरिमेय हो जाएगा। उसी तरीके से ये आपका अपरिमेय है। अब अपरिमेय संख्या के साथ में ये भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए क्या है ये आपका टोटल अपरिमेय है। ठीक, अब हमें तो पता है कि अपरिमेय है, लेकिन कह रहा है सिद्ध करिए, तो चलिए सिद्ध करते हैं इसको। तो सिंपल आपको यहाँ पर लिखना है कि माना कि 5 माइनस का अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक, इतना लिख दिए। अब इसके बाद से इसको परिमेय संख्या के सामने रखेंगे, तो 5 माइनस का अंडर रूट 3 बराबर में पी बटे में क्यू। ठीक है, अब परिमेय संख्या का नियम ये होता है कि नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो लिख देंगे कि जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक, अब ये चीज़ आपको एक चीज़ बताना पड़ेगा कि ये जो पी और क्यू है, ठीक है, ये यहाँ पर क्या चीज़ है। ठीक, तो हम बता देंगे कि ये एक पूर्णांक के रूप में है। ठीक है, पूर्णांक मतलब कि कोई अंक, ठीक है, मान लीजिए 2 4 6 8 ये जितने भी अंक हैं इसी को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अंक रखेंगे, तो अंक न रह करके हमने पी और क्यू रखा है। ठीक है, और मान लेंगे कि इसके स्थान पर कोई क्या है, कोई अंक रहेगा। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे कि पी तथा क्यू एक पूर्णांक है। ठीक है, जिसके एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं, बस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब बस इसके बाद से देखिए, अब ये क्या है 5, क्या है 5 तो रूट में है नहीं, मतलब एक परिमेय संख्या, लेकिन अपरिमेय के साथ जुड़ा है, इसलिए ये भी आपका अपरिमेय। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको हम इधर भेज देंगे और इन दोनों को इधर बुला लेंगे। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा, ये 5 है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में पी बटे में क्यू। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस में इधर जाएगा बराबर किधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा √3। ठीक, अब यहीं पर देखिए सारा मामला गड़बड़ हो जा रहा है। क्या गड़बड़ हो जा रहा है कि अब 5 माइनस का और पी बटे में क्यू, ये क्या है, ये तो रूट में है नहीं, तो ये सभी क्या है एक परिमेय संख्या है।
ठीक है। अब रूट में 3 ये एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर दे दिया है कि एक परिमेय संख्या बराबर दे दिया है एक अपरिमेय संख्या के। तो क्या कभी भी ऐसा हो सकता है कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर हो? कभी नहीं होगा, ठीक है। तो यही लिख देंगे यहाँ पर, बस लिख देना है कि 5 माइनस में p बटे में q एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दिए कि 5 माइनस में p बटे में q एक परिमेय संख्या है, ठीक है, तथा √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए लिख देंगे इसलिए ये वाला जो लिखा है कि 5 बटे में p बटे में q ये बराबर नहीं हो सकता है √3 के, ठीक है। और इसके बाद से आपको बस एक लाइन और लिख देना है कि अतः यहाँ पर क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, दोनों बराबर में हो जा रहा है, ठीक है। तो लिख देंगे कि अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दिया है कि अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, ठीक। और उसके बाद से लिख देंगे और यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना के कारण है। कल्पना मतलब कि माना, ठीक है। यहाँ पर ये अपरिमेय था, हमने परिमेय माना है, शुरू में ही गलत माना है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना के कारण हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, ठीक। बस इतना ही आपका आंसर हो गया, ठीक है, हो गया इजीली। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है तीसरा। इसमें क्या कह रहा है कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, ठीक है, और गुणनफल 182 हो, ठीक। अब वो कौन सा संख्या है, ठीक है, मतलब कोई भी दो संख्या होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि अगर उसको जोड़ें, जैसे कि मान लीजिए 12 है, ठीक है, और 13 है, ठीक। अब 12 13 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 12 दूनी 24 मतलब कि 25 हो जाएगा, ठीक। तो इसी तरीके से ऐसा ही कोई दो संख्या होना चाहिए जिसको जोड़े तो 27 हो जाए और उन्हीं दोनों संख्या को अगर गुणा करें तो 182 हो जाए। कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, तो हम मान लेंगे, ठीक है, लिखेंगे कि माना पहला संख्या, ठीक है, या फिर पहली संख्या मान लेते हैं कितना, x मान लेते हैं, ठीक है। दूसरी संख्या मान लेते हैं कि y, ठीक। कंडीशन में क्या दिया है, जोड़े तो 27 हो जाए, ठीक है। प्रश्नानुसार x प्लस y दोनों संख्या को अगर जोड़ें तो 27 हो जाए, बस समीकरण 1 हो गया, ठीक। उसके बाद से कह रहा है गुणा करें, गुणनफल मतलब गुणा करें तो 182 हो जाए, ठीक है। xy 182 हो जाए, हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, ठीक। अब इसके बाद से क्या करेंगे कि समीकरण 1 या फिर 2 किसी को भी हम थोड़ा सा हल करेंगे। कैसे, देखिए साइड में कि इसमें से x प्लस वाई बराबर में आपका है 27, ठीक है। तो y को या फिर x को हम इधर लेके चले जाएंगे, तो x बराबर में आपका कितना हो जाएगा, 27 माइनस का y, ऐसे मिल जाएगा, ठीक। अब इसी को उठाएंगे, एक को हमने हल किया तो 2 में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका x के स्थान पर तो 27 माइनस का y, फिर ये वाला y यहाँ पर, फिर 182 रख देंगे, फिर ये y से इसमें गुणा कर देंगे तो आपको हो जाएगा 27 y, और फिर इसको गुणा करेंगे तो y का स्क्वायर बराबर में 182, ये, ठीक। अब इसको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा गुणनखंड करने में आए, ठीक है। y को इधर भेज देंगे तो ये आपका y का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये वाला भी इधर भेजेंगे, ये क्या है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 27y, फिर ये बराबर की इधर है तो प्लस में रहेगा 182। अब इधर क्या बचा, कुछ नहीं, तो 0 कर देंगे, ठीक। अब ये हमारा कैसा हो गया, इसका हम गुणनखंड कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए करते हैं, तो चलिए इसका करते हैं गुणनखंड। तो दिया है वाई स्क्वायर बराबर लगा लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस में आपका 27y प्लस में 182, ठीक। अब 182 को ऐसा तोड़े, प्लस है मतलब कि जोड़े तो 27 आ जाए, ठीक है। तो ऐसे लिख लेंगे 182 और 2 9 18, फिर 2 1 9 2, ठीक। 7 से करेंगे, 7 के हम 7 बचा 2, 7 3 21, फिर 13 से करेंगे तो
13 1 नाम 13, ठीक। 7 दूना 14 और 13, 14 13 आपका कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा, ठीक, मतलब 14 13 के रूप में। तो इसको हम 14 13 के रूप में, ठीक। तो बड़ा वाला पहले लिखेंगे, तो y का स्क्वायर माइनस लगाएंगे 14 y लिखेंगे, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 13 y लिखेंगे प्लस में 182, ठीक। फिर ये आपका y का स्क्वायर माइनस है, ब्रैकेट्स पहले जब माइनस होता है अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है, तो लिखेंगे 14y, फिर ये माइनस में 13y प्लस में 182, ठीक। y कॉमन ले लेते हैं, y हो गया कॉमन में, तो यहाँ पर y, ठीक है, 2 बार y है, यहाँ पर एक ही बार y है, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर वाला बच जाएगा 1, फिर माइनस का ये 14 हो जाएगा, फिर 13 कॉमन, माइनस का 13 कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका y, ठीक, जैसा ये है वैसा ही इसको ले देंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर 13 एक्स्ट्रा में था, ठीक, हमें केवल y चाहिए ना, यहाँ पर 13 माइनस 13 एक्स्ट्रा में था, हमने ले लिया, यहाँ पर y बचा था, y हमने ले लिया। अब यहाँ पर बिना कुछ सोचे माइनस लगाइए, ये 14 लिखा है, यहाँ भी 14 लीजिए बस, ठीक है, एकदम राइट होगा, गलत नहीं होगा ये और ये। तो y माइनस का 13 और y माइनस का 14, दोनों माइनस में, तो कोनों को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो इसमें हमारा y, देखिए y माइनस का 13 बराबर में 0 करिए, तो y बराबर में इसको इधर भेज देंगे तो 13 हो जाएगा, ठीक है। तो y का मान कितना आ गया 13, इसमें देखिए मतलब कि ये वाला दूसरा संख्या हमारा 13 मिल चुका है, ठीक। अब इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए सिंपल कुछ नहीं करना है, बस ये यहाँ पर समीकरण 1 में या फिर 2 में कहीं पर भी 13 रख देना है y के स्थान पर, ठीक है। तो इसी में रख देते हैं, छोटा सा है तो यहाँ पर हम रख देते हैं x प्लस में 13 बराबर में आपका हो जाएगा 27, x बराबर में आपका हो जाएगा 27 माइनस का 13, तो x बराबर में आपका 14, ठीक, ये आपका है 14, ऐसा ही आपको करना है, ठीक है। यहाँ पर हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो इसमें कहता है कि 2 cos स्क्वायर 45, ठीक है, माइनस का 1 बराबर में cos थीटा, तो थीटा का मान होगा, ठीक। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए बिल्कुल आसान प्रश्न है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या कर देंगे कि cos 45 डिग्री का मान रखेंगे, ठीक है। 2 है तो 2 यहाँ पर रखेंगे, गुणे लगाएंगे, cos 45 डिग्री का मान 1/√2, ठीक। घात लगा है तो घात में 2 लगा देंगे, माइनस का 1 बराबर में ये cos थीटा ही लिखेंगे, ठीक है। देखिए 2 की वजह से आपका रूट खत्म हो जाएगा, ठीक। तो 2 गुणे में 1/2 माइनस का 1, इससे आपका ये कट जाएगा, बराबर में आपका cos थीटा ही रहेगा, ठीक। ये वाला 1 और माइनस 1 आपका हो जाएगा 0 बराबर में cos थीटा, ठीक। अब आप देखिए कि ये जो 0 आया है, ठीक है, तो cos वाला लाइन में 0 किसका मान होता है, तो आप लोग कहेंगे कि जो cos 0 है ये cos 90 डिग्री का मान होता है, ठीक है। उसके बाद से आपका हो जाएगा ये इधर cos थीटा, ठीक है, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, 90 बराबर में आपका थीटा, सिंपल आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 5वां, जिसमें कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, ठीक है। धनात्मक मतलब कि प्लस में, पूर्णांक मतलब कि 2 4 6 8 10, ये जितना भी आपका संख्या है, ठीक है, गिनती है, ये आपका पूर्णांक होता है, ठीक। तो इसमें हमें 2 क्रमागत मतलब कि लगातार, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 ये क्या है लगातार है, तो हमें क्या करना है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, ठीक है। ऐसा आना चाहिए जैसे मान लिया अगर 20 आता है तो 20 के बाद से दूसरा 21 आना चाहिए, ठीक, ठीक है। देखिए लिखेंगे कि पहला क्रमागत पूर्णांक, पहला क्रमागत पूर्णांक मान लेते हैं कि x है, ठीक। तो दूसरा क्रमागत पूर्णांक मान लेते हैं, लगातार की बात कर रहा है ना, ठीक है, क्रमागत, तो x प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। 3 कहता है तो x प्लस 2 लिखते हैं। तो उसके बाद से कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग कितना है 365, ठीक है, इनके वर्गों का योग, तो पहले का वर्ग कितना हो जाएगा, ये वर्ग हो गया, ठीक है। योग कह रहा है, ठीक है, योग कह रहा है मतलब कि प्लस लगाना है। उसके बाद से x प्लस का 1, इसका भी वर्ग, वर्गों का योग 365 है,
ठीक। ये आपका हो जाएगा यक्स का स्क्वायर प्लस में, अब ये प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, ये भी आपका यक्स स्क्वायर प्लस में एक का स्क्वायर प्लस में 2x, ठीक है। गुणे में एक रहेगा उसका कोनो मतलब नहीं है, 3 6 5, ठीक है। एक यक्स हो जाएगा 2x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2x फिर प्लस में 1, फिर इसको हम इधर बुला लेंगे तो ये 365 बराबर में 0, ठीक। इसको हम घटा देंगे तो 2x का स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 3 6 4 हो जाएगा बराबर में 0, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, इसमें से भी लास्ट में क्या है 2 से कट जा रहा है, मतलब कि इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा, ठीक। कॉमन का सिंपल मतलब है कि सब में आपको 2 से भाग कर देना, जो बचेगा वही आपका भाग होगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए इसको, हालांकि ऐसा करते नहीं है लेकिन नियम यही होता है। जैसे मान लीजिए 2 कॉमन लेना है तो इसमें भी 2 से भाग करिए, इसमें भी 2 से भाग करिए, इसमें भी 2 से भाग करिए। अब सिंपल जब भाग करेंगे सब कट जाएगा, इससे आपका ये कट जाएगा, इससे आपका ये कट जाएगा, इससे आपका कट जाएगा ये वाला, कितना बार में, तो 18 दूना 36, 18 दूना 36, 2 दूना 4, 182 बार में, ठीक है। हालांकि ऐसे किया नहीं जाता है लेकिन नियम इसका अंदर का जैसे नियम है वो आपका यही वाला है। तो बचा कितना, यक्स का स्क्वायर, ठीक है। इसी को कॉमन लेकर के लास्ट में इसे लिख लिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए जैसे अगर लिखते हैं तो ये सारा चीज़ ना लिख करके 2 यहाँ ले लेते हैं, बस उसके बाद से सब कॉमन में आ जाता है, ठीक है। तो यक्स स्क्वायर प्लस में आपका ये तो मान लीजिए ख़त्म है, यक्स माइनस में 182 बराबर में 0, ठीक है। अब यहाँ पर आपका कितना है, यक्स है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 182 को कुछ ऐसा तोड़ेंगे, घटाएं तो यहाँ पर यक्स है, मतलब कि 1 है, ठीक। तो 182 को हम कैसे तोड़ेंगे, अभी हमने तोड़ा था 14 और 13 के रूप में, ठीक है। ये 2 रूप में हमने तोड़ा था अभी पिछले क्वेश्चन में। तो इसको हम लिख देंगे कि यक्स का स्क्वायर प्लस में पहले 14x फिर माइनस में 13x फिर 182 बराबर में 0, ठीक। यक्स कॉमन ले लेंगे तो यक्स हो गया कॉमन, यहाँ पर यक्स प्लस में 14 फिर यहाँ पर माइनस का 13 कॉमन हो गया तो x प्लस में 14 बराबर में 0, ठीक है। ये और ये एक साथ में x माइनस का 13 फिर x प्लस में 14 बराबर में 0, ठीक है। ये जो प्लस में इसको नहीं लेते हैं, यही वाला लेते हैं, ठीक है, माइनस वाला। तो x माइनस का 13 बराबर में आपका 0 हो जाएगा, तो x बराबर में आपका हो जाएगा 13। तो पहला आपका जो पूर्णांक मिला वो कितना मिला, ये आपका 13 मिल गया, ठीक है। अब इसमें x के स्थान पर जब 13 रखेंगे, 13 प्लस में 1 मतलब कि आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे दोनों पूर्णांक, दोनों क्रमागत पूर्णांक हो जाएगा आपका 13, 14, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में, अगला देखिए।